क्लास का जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का अगला जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अब हम ये सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन देखेंगे। अगर दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पे a1 here a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नहीं है, ये 1 है ये 3 है और यहाँ b1 -3 है और वो भी -3 माइनस से -3 कर 1/3 नॉट इक्वल टू 1 यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन क्या है उसको निकालने के लिए हम मेथड लगा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड क्या है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 b1 b2 से शुरू होकर b1 b2 पे रुक जाए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में याद रखना आपने। यहाँ के बीच में x ये y और ये 1 और सोल्व कैसे होगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई पॉजिटिव और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। b1 b2 b1 क्या है यहाँ पे -3 और b2 क्या है वो भी -3। c1 क्या है -7 और c2 -15। फिर a1 है 1 और a2 है 3। फिर b1 b2 के बाद -3 b1 b2 से चलकर b1 b2 पे ही रुक जाना है। यहाँ x ये y और ये 1। अब सॉल्व कर रहे हैं हम x अपॉन कर देना x अपॉन इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 15 की 3 से मल्टीप्लाई 45। इसकी इससे मल्टीप्लाई करते वक्त यहाँ माइनस का साइन लगा लेना आपने। 7 की और 3 की मल्टीप्लाई क्या होगी पॉजिटिव 21 और वो पॉजिटिव से क्या हो गया नेगेटिव हो गया। y अपॉन इसकी मल्टीप्लाई -21 और माइनस का साइन लगा के इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी -15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15। 1 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई -3 माइनस का साइन लगा के इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -9 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +9। ठीक है, x अपॉन 15 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24। y अपॉन -21 में से 15 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -6 और यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या आ गया +6। ठीक है, अब यहाँ ये सभी किसके इक्वल है 1/6 के, तो सभी को 1/6 के इक्वल रख देंगे। x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6 y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 24/6 ये इससे 4 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई y -6/6 ये आ जाएगा 1 ठीक है, तो ऐसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व। नेक्स्ट सम है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की कौन सी जो वैल्यू है डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो नीचे लीनियर इक्वेशन दी हुई है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनका क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। a और b की वो वैल्यू निकाल के आनी है जिससे इसका क्या हो जाए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है,
पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाने चाहिए, ए और बी की वे वैल्यू होनी चाहिए जिससे इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन है वो लगा देते हैं। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कौन सी कंडीशन होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। यहाँ पे A1 क्या है 2 और A2 क्या है A माइनस B, B1 क्या है 3 और B2 क्या है A प्लस B, C1 क्या है, वैसे तो C1 -7 है लेकिन ये भी उस साइड जाके माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो मैं सीधा C1 को 7 ही लिख रहा हूँ 3A प्लस B माइनस 2। अब इनकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B। यहाँ से एक इक्वेशन सो तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगी, एक इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगी। हाँ इस साइड आ रहे हैं हमें 2A माइनस 3A माइनस का A रह जाएगा और -3B इस साइड आ गया प्लस हो जाएगा तो प्लस 5B। यहाँ एक इक्वेशन बन, सेकेंड यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9A प्लस 3B माइनस 6 इज इक्वल टू 7A प्लस 7B। ए और बी वाले एक साइड 7 है 9A माइनस 7 2A 3B माइनस 7B साइड आ गया 4B हो जाएगा, -6 को उस साइड लेगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है तो 2 से कैंसिल कर दीजिए ये 2B, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों को क्या कर लेंगे सॉल्व करने के तीन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। हम ज्यादातर एलिमिनेशन मेथड है उसी का इस्तेमाल करते हैं। -A प्लस B 5B इज इक्वल टू 0, यहाँ ये 0 इस साइड 0 हो रहेगा, ठीक है इज इक्वल टू 0। चलो पहले साइड वो कोएफिशिएंट एक जैसे और साइन अलग अलग है तो ऐड ही कर दे, ये ऐड कर दिया कट गए 5 - 2B 3B इज इक्वल टू 3 + 0 3, 3 से 3 कैंसिल, B इज इक्वल टू 1, पुट इन 1 में रख दिया, पुट इन 1 -A प्लस B की जगह 1 5 5 -5। तो अगर आप A तो 5 ले लो और B दे दिया 1 तो इसके कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इससे पहले वाले जो पार्ट है उस टाइप के सम हम कर चुके हैं। तो यहाँ से सम है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, A और B के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ऑन ए हाईवे पर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से एंड अनदर बी, दूसरी बी से चलती है। इफ कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड पर, दे मीट इन 5 आवर्स, वे 5 घंटे बाद मिल जाती है। यहाँ से पहली इक्वेशन बन जाएगी। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, वे एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, दे मीट इन 1 आवर, वे 1 घंटे बाद मिल जाती है। फाइंड स्पीड ऑफ टू कार्स, दोनों कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से पहली वहां से दूसरी इक्वेशन, सबसे पहले तो फाइंड आउट करना दो कारों की स्पीड, तो दोनों की स्पीड अलग अलग मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार ए कह लेते हैं उसको x किलोमीटर पर आवर और b की y किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले पहली इक्वेशन बना रहे हैं हम,
ये कहा है ए और बी जो दो फेलियर्स हैं, ये ए ये बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, क्या डायग्राम से समझ रहे हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम एक ए से चली और दूसरी बी से चली, सेम डायरेक्शन एक ही तरफ, तो कितने अलग अलग स्पीड, तो कितने टाइम में मिलती है 5 घंटे बाद। एक कार ए से चली, एक बी से चली और एक ही तरफ चली, तो फिर 5 घंटे बाद कहीं मान लो यहाँ पे मिल गई सी पर कोई पॉइंट। ठीक है, इस डायग्राम से हम इक्वेशन तैयार कर लेंगे। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी, भाई ए बी और ये बी सी कंप्लीट क्या है ए सी है। ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100। बी सी बी और सी के बीच की दूरी हमें मालूम नहीं, तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो बी की स्पीड क्या है y, और टाइम कितना लगेगा यहाँ से बी से सी तक, दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई स्पीड 5 है y, 5 तो क्या है टाइम और y क्या स्पीड, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस आ गया बी और सी। ए सी ए और सी के बीच का डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम तो यहाँ पे दोनों 5 घंटे बाद मिले ना, तो टाइम ए का भी 5 ही है 5x, तो साइड चले गए 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, कैंसिल हो रहा है 5 से, x माइनस y इज इक्वल टू 20। पहली इक्वेशन। दूसरी बना रहे हैं, दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है वो, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत चलती है, तो दे मीट इन 1 आवर, वे 1 घंटे बाद मिलती है। तो यहाँ से हमें मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वही 100 किलोमीटर है, दोनों विपरीत चली, वो उस साइड से ये उस साइड से, तो मान लो यहाँ बीच में कहीं पे मिल गई होगी, 1 घंटे बाद मिली है। इस डायग्राम से सेकंड इक्वेशन क्लियर करेंगे हम। ये पूरा है ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ए बी तो होगा ए सी प्लस बी सी, ए सी मतलब ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ए की स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 1, एक ही तो घंटा लगा है, एक मिनट इन 1 आवर, x मल्टीप्लाई 1 x ही रह जाएगा, y मल्टीप्लाई 1 y रह जाएगा, और ए बी कितना है 100 किलोमीटर। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मेथड अपना आसान है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर आप माइनस करोगे तो x वाले कटेंगे, प्लस करोगे तो y वाले कैंसिल हो जाएंगे। 2x 120 2 इसको कैंसिल 60 14 1 1 ये, ठीक है 1 में रख दो या 2 में रखो, कोई कर दो, मान लो मैंने 2 में रख दिया, x की जगह 60 60 उस साइड जा क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की 40 किलोमीटर पर आवर। पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट सम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया गेट्स रिड्यूस्ड, कम हो जाता है बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड, अगर इसकी लेंथ को कम कर दिया जाए कितना 5 यूनिट्स, एंड ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ को कितना कम बढ़ा दिया जाए 3 यूनिट, लेंथ को कम किया ब्रेथ को बढ़ाया है, तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। यहाँ से पहले इक्वेशन तैयार हो जाएगी। सेकंड, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को 3 बढ़ा देते हैं, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को 2 बढ़ा देते हैं, द एरिया इंक्रीजेस, तो एरिया बढ़ जाता है कितना 67 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ से दूसरी इक्वेशन हो जाएगी तैयार। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशंस भी हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। सॉल्यूशन, तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, लेट लेंथ x और ब्रेथ y, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ
एरिया होगा। ठीक है, पहली इक्वेशन तैयार कर रही है। पहली इक्वेशन क्या कह रही है, एरिया 9 कम हो जाता है, ये एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है कब, जब लेंथ तो कितनी 5 कम कर दो, लेंथ को 5 कम x माइनस 5, एरिया निकालना है तो ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ कितनी कम हो गई, इंक्रीज बढ़ गई, ब्रेथ कितनी 3, ब्रेथ y की 3 बढ़ा दी, y प्लस 3 दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्या आएगा एरिया, और वो एरिया आया वो कितना कम आया 9 कम, एरिया कितना था एक्स वाई, ये कितना कम हो गया 9 यूनिट कम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, लेंथ 5 कम, ब्रेथ 3 ज्यादा है, दोनों की मल्टीप्लाई, एरिया आएगा, तो वो एरिया आएगा जो दिया हुआ एरिया वो कितना कम हो जाता है एक्स वाई माइनस 9, वो जो एरिया एक्स वाई था वो कितना कम हो जाता 9 कम हो जाता, तो 9 माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स की वाई से एक्स वाई, एक्स की 3 से 3x, 5 की y से माइनस 5y, 5 की 3 से माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y, और ये हो गया 6, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, अब क्या कह रहा हो कि लेंथ को तो बढ़ा दिया कितना 3, मल्टीप्लाई एरिया निकालना ना, और ब्रेथ को कितना बढ़ा दिया 2, तो जो एरिया था वो कितना ज्यादा हो जाता है, एरिया था कितना एक्स वाई, और ये ज्यादा कितना हो गया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स की वजह से एक्स वाई, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल हुआ था 6 to 7 and 61 हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को आपने खुद सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो, कोई भी मेथड लगा सकते हो, ये आपने खुद सॉल्व करना है।